मॉन्टेसरी एक्टिविटी करवाते वक्त हम कौन कौन सी चीजों को मद्देनजर रखेंगे। सबसे पहले हमारे पास मॉन्टेसरी एक्टिविटी का नाम होना चाहिए और उस मॉन्टेसरी एक्टिविटी की टाइप होनी चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी हम करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये ईपीएल की एक्टिविटी है, ये सेंसोरियल की एक्टिविटी है, ये लैंग्वेज की एक्टिविटी है, मैथमेटिक्स और कल्चर की एक्टिविटी है। तो इनका नाम इसका टाइप हमें पता होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि आगे हमने एक्टिविटी को कैसे करना है। फिर उसके बाद हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मटीरियल। हर एक्टिविटी के अंदर कुछ मटेरियल यूज होता है, वो प्रोफेशनल मटेरियल भी हो सकता है और वो आप अपने आसपास से भी कलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने करीबी बाजार से भी ले सकते हैं और बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जो आप अपने घर से भी लेकर आ सकते हैं या स्कूल में आपको मिल जाएगा। तो मटेरियल आपके पास आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल जो है वो आपने इस एक्टिविटी में इस्तेमाल करना है। एक ट्रे आपके पास जरूर होनी चाहिए क्योंकि ट्रे जो है वो हमारा एक इंटीग्रल कंपोनेंट है इन तमाम एक्टिविटीज का, तो वो आपके पास जरूर होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डायरेक्ट एम। ये मकसद होता है उस एक्टिविटी का जो जनरल होता है, जेनेरिक मकसद होता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे की जिस्मानी सेहत बेहतर हो, मैं चाहता हूं कि वो जिस्मानी तौर पे मजबूत हो, तो ये डायरेक्ट एम होता है। अब ये ईपीएल से भी हो सकता है, सेंसोरियल से भी हो सकता है या किसी भी दूसरी एक्टिविटी से हो सकता है। तो ये एक अमूमी मकसद होता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो इनडायरेक्ट एम का होता है। इनडायरेक्ट एम में हम ये देखते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो कौन से नीड्स को पूरा कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम बच्चे के अंदर पेशेंस क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम बच्चे के अंदर कंसंट्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम बच्चे को मैथमेटिक्स का कोई स्किल सिखाना चाहते हैं या हम बच्चे को साइंस का कोई कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। तो ये हमारा इनडायरेक्ट एम हो जाता है और हमारा मकसद भी यही होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी यू विल हैव टू मेक श्योर कि हमारा इनडायरेक्ट एम जो है वो पूरा हो सके। तो ये इस एक्टिविटी का बुनियादी मकसद होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब एक्टिविटी हम करवा रहे हैं और हम बच्चों को एंगेज भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चा किस चीज के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, चाहे क्या वो वॉकिंग के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, क्या वो स्किपिंग के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, क्या वो कलेक्शन के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, क्या वो सॉर्टिंग के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है बच्चों का और ये नॉर्मली बच्चों का मुख्तलिफ होता है एडल्ट से। तो जो बच्चे जिस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं वो आपको पता होना चाहिए और वो आपको पता चल भी जाता है कि जब आप एक्टिविटीज करवाएंगे मुसलसल तो आपको पता चलेगा कि बच्चे कौन कौन से एरियाज में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ एरर। पॉइंट ऑफ एरर ये होता है कि बच्चा कहाँ पे गलती करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पॉन्जिंग की हम बात करें तो अगर पानी नीचे गिर रहा है एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, जब हम पानी मुंतकिल करते हैं तो अगर वो बीच में गिर रहा है तो वो पॉइंट ऑफ एरर हो जाता है। तो इसका आपने ख्याल रखना है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कॉग्निटिव आउटकम। कॉग्निटिव आउटकम का मतलब ये होता है कि जो अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन है उसकी नीड्स का तो हमें पता चल गया कि वो हम पूरा करेंगे इन तमाम एक्टिविटी से। अब कॉग्निटिव लेवल पे फॉर एग्जांपल हम एक एक्टिविटी करा रहे वॉकिंग ऑन द लाइन, तो अब इस वॉकिंग ऑन द लाइन के अंदर हम बेल यूज करेंगे, हम फ्लैग्स यूज करेंगे, हम बहुत सारे मटेरियल यूज करेंगे। तो वो जो इन बच्चों का जो आउटकम है कॉग्निटिव लेवल पे वो क्या होगा, उसमें बच्चा कितने अल्फाज सीखता है या उसमें बच्चा साइंस के कौन से कॉन्सेप्ट्स को सीख सकता है। उसमें फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट जिस तरह हमने पहले भी बात की, तो वो पार्ट्स ऑफ प्लांट को सीखेगा तो वो हमारा कॉग्निटिव आउटकम होगा। अगर उसमें फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी में हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो तकरीबन 14-15 अल्फाज सीखते हैं इंग्लिश के, तो ये हमारा कॉग्निटिव आउटकम होगा। तो ये हमें फोकस करना है और वो लिखना है यहाँ पे कि ये हमारा बच्चा यहाँ पे पूरा करेगा। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो एक्टिविटी है ये आप खुद नहीं करेंगे क्योंकि हमने टीचर को पैसिव रखना होता है। तो एक्टिविटी कौन करेगा, बच्चे करेंगे। अब जो मटेरियल है वो कौन लेकर आएगा, वो एक बच्चा लेकर आएगा क्लास में। अब वो मटेरियल आफ्टर द पैकअप जब ये एक्टिविटी खत्म हो जाती है तो वो मटेरियल कौन लेकर जाएगा, वो एक बच्चा लेकर जाएगा। तो दोनों बच्चों का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा जो है वो मटेरियल लेकर आएगा और कौन सा मटेरियल बच्चा जो है वो मटेरियल वापस लेकर जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कर्टेसी।
कर्टिसी क्या है? कर्टिसी का मतलब ये होता है कि वो बच्चा कितने डेकोरम के साथ, कितने सुकून के साथ, कितना इत्मीनान के साथ और कितना बाकी बच्चों को डिस्टर्ब किए बगैर वो किस तरह से ये मटेरियल जो है वो इस्तेमाल करता है। तो डेकोरम का ख्याल हमने रखना है, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कर्टिसी, कि वो बेहतर तरीके से लेकर आएगा, कलेक्टिवली लेकर आएगा, दोनों हाथों से पकड़ कर लेकर आएगा, और उसमें टूटने का खतरा कम होना चाहिए, उसमें गिरने का खतरा कम होना चाहिए, उसमें सेफ्टी होनी चाहिए बच्चों की। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए और इसका आपने ख्याल रखना है। और फिर उसके बाद जो है वो हमने उस वीडियो का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, हमने लिखना है कि ये हमारी एक्टिविटीज थी और इस एक्टिविटी के अंदर हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, पॉइंट ऑफ एरर था, ये डायरेक्ट एम था, ये इनडायरेक्ट एम था, और ये हमने इस तरह से अचीव कर लिया है। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है। इसमें 10 चीजें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है। अगर आप इन 10 चीजों का ख्याल रखते हैं तो आपकी मॉन्टेसरी एक्टिविटी 100% कामयाब होगी, बेहतरीन एक्टिविटी आपकी होगी। बहुत शुक्रिया।